अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली डायरीज इन यूके। तो आज हम लोग जा रहे थे एस्टा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूज सुपर स्टोर्स है यूके में। तो मैंने कहा कि आप लोग को भी साथ विज़िट कराते हैं, और स्पेशली आज बॉक्सिंग डे है, इट्स 26। तो बहुत ज़्यादा सेल्स लगी होती हैं यूजुअली। तो मैंने कहा कि एस्टा विज़िट करते हैं, और सेल में अगर कुछ अच्छा मिलता है तो व्हाई नॉट, लेते हैं, शॉप करते हैं और ग्रोसरीज वगैरह भी कर लेते हैं। तो मूसा भी साथ जा रहा था और साथ मेरे जा रहा था भाई। तो बस हम लोग रेडी हो गए हुए थे, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आप लोग को मूसा का आउटफिट देख के भी लग रहा होगा कि उसने जैकेट वगैरह पहनी हुई है। तो या लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। तो फिर A few moments later. वेदर कैसा है, और आप लोगों ने मतलब जो विंटर वेकेशन है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने विंटर वेकेशन, और क्या कुछ मतलब विंटर्स में तो ज़्यादातर ये होता है कि आप लोग का खाने को ज़्यादा दिल करता है एज़ कम्पेयर टू समर्स, और खाने के अलावा बनाने को भी, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग विंटर्स में क्या न्यू रेसिपीज़ या क्या मतलब खाना या बनाना पसंद करते हैं, और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आप लोग घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या विंटर्स में बाहर जाना घूमना फिरना पसंद करते हैं, लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ या कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे तो यूके में इतनी ज़्यादा ठंड होती है जब विंटर वेकेशन होती है कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम इंडोर्स ही रहें। लेकिन ये है कि कुछ शॉपिंग वगैरह, ग्रोसरीज वगैरह के लिए आपको ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ता है, और बच्चों को भी इसी वेदर में वेकेशंस होती हैं। तो फिर आपको ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं वेकेशंस एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए लेके जाना पड़ता है ज़रूरी। तो बस ये हम अब लाइक एज़रा हमारे घर से कितना दूर है, ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। तो बस हम थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे, और साथ हम अपने कैरी बैग भी साथ लेके आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैरी बैग्स का यहाँ पे आपको हर जगह पे करना पड़ता है। तो इसलिए प्रेफरेंस यही होती है कि हम लोग घर से लेके आए। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि हम घर से लेके आते हैं लेकिन गाड़ी में ही भूल जाते हैं, जो कि याद आता है कि जब हम लोग चेकआउट कर रहे होते हैं सामान को, मतलब बिलिंग हो रही होती है, तो उस टाइम याद आता है ओहो यार, शॉपिंग बैग, कैरी बैग तो जो है वो गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो अक्सर ये होता है। क्या मसरूफियत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ इस विंटर्स के वेदर को भी इंजॉय करें, मेरे साथ देखें कि किस तरह कितनी ज़्यादा ठंड है। और ऑल्दो ये क्रिसमस वेकेशंस हैं और आज बॉक्सिंग डे है, लेकिन स्टिल यहाँ पे रोड्स बिल्कुल खाली हैं। स्पेशली कल तो क्रिसमस डे 25 को तो बिल्कुल भी रश नहीं था, सड़कें बिल्कुल खाली थी। हालांकि इनका ओवरली क्रिसमस थी, ईद थी, बट स्टिल तो कल्चरल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और एक चीज़ों का सेलिब्रेशन करने का भी तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और आज बॉक्सिंग डे पे भी इतना ज़्यादा रश नहीं है। वेदर के अलावा वैसे भी वही कल्चर डिफरेंस वगैरह की उस तरह से रोड्स पे निकल के चीज़ों को एंजॉय या सेलिब्रेट नहीं करते हैं जिस तरह हमारा मोस्टली होता है। कि हमारा तो उसके बगैर ईद ही नहीं होती है, जब तक हम बाहर ना निकलें और मतलब वोटिंग और वो चीज़ें ना हो, तब तक हमारी ईद नहीं लगती एक्चुअली। तो बस ये बस हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं। तो अब हम गाड़ी पार्क करेंगे और मूसा को हम बैठाएंगे कॉट में। तो ये देख सकते हैं मूसा कितना अच्छा बच्चा बना हुआ है। तो मैंने कहा मैं कैप्चर कर लूँ ये मोमेंट, क्योंकि मुझे ये मोमेंट बहुत कम देखने को मिलता है कि ये जब सुकून से बैठा होता है। तो अभी रिसेंटली हम वेकेशंस पे गए हुए थे पाकिस्तान, जिसकी मैं वीडियोस मज़ीद आने वाले दिनों में ऐड करूँगी। तो पाकिस्तान में तो कार सीट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15% है। तो वहाँ पे तो इसकी बहुत ज़्यादा मौज थी कि इसके कार सीट का बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, कभी किसी की गोद में बैठ रहा है, कभी कुछ। लेकिन अब आके यहाँ पे ये जो है वापस हो गए, हम लोग आ गए हैं, और अभी बस पार्किंग में गाड़ी पार्क की है। तो और मूसा को ट्रॉली में बिठाया, तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर।
तो बस यही कि काफ़ी चीज़ों पे सेल वगैरह थी, स्पेशली क्लोथिंग पे काफ़ी सेल थी, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें थी। लेकिन ये कि समर कलेक्शन पे ज़्यादा सेल थी एज़ कम्पेयर टू न्यू कलेक्शन। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोथिंग में जैसे कोट्स वगैरह, जैकेट्स और बच्चों के कपड़े जो हैं उन पे जो है वो सेल वगैरह देखी। स्पेशली बच्चों के कपड़ों पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको वैरायटी भी थी और साथ सेल भी थी, डिस्काउंटेड प्राइसेस थी, प्रमोशन थी। ग्रोसरीज़ में और घर की काफ़ी चीज़ों पे जो है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल थी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट होने की वजह से काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक ऑलरेडी हो गई थी। हालांकि हम लोग ऑलमोस्ट 1-2 बजे के करीब गए थे, तो स्टिल जो है वो काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। जो सेल प्राइसेस में चीज़ें थी वो लोग परचेज़ कर चुके थे। तो यहाँ पे भी अगर मुझे कुछ मूसा के लिए रीज़नेबल लगे, लेकिन ये मुझे कुछ शर्ट्स वगैरह अच्छी लगी, लेकिन अगेन वो उसके साइज़ की नहीं थी। यहाँ पे ये था कि वो समर कलेक्शन में थी, तो समर कलेक्शन की तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो बस यही चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन वो साइज़ में छोटी थी। लेकिन ये है कि अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो तो आप लोग क्लॉथ्स वगैरह या कुछ भी आप जो भी गिफ्ट करना चाहते हैं वो लेके रख सकते हैं। इन सेल्स में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एटलीस्ट। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का जो प्रमोशंस या सेल्स आपके एरियाज़ में थी, आप लोगों ने से कैसा फ़ायदा उठाया कि नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट कह लें कि जिस तरह मैं जिस खुशी के साथ गई थी कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स या प्रमोशंस होंगी, उस तरह मुझे नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा थी। और अगर थी भी तो समर कलेक्शन पे ही थी मोस्टली। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके एरिया में कैसा था, कि समर कलेक्शन में भी था या न्यू अराइवल्स में भी सेल। तो बस यही कि काफ़ी चीज़ों पे सेल वगैरह थी, स्पेशली क्लोथिंग पे काफ़ी सेल थी, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें थी। लेकिन ये कि समर कलेक्शन पे ज़्यादा सेल थी एज़ कम्पेयर टू न्यू कलेक्शन। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोथिंग में जैसे कोट्स वगैरह, जैकेट्स और बच्चों के कपड़े जो हैं उन पे जो है वो सेल वगैरह देखी। स्पेशली बच्चों के कपड़ों पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको वैरायटी भी थी और साथ सेल भी थी, डिस्काउंटेड प्राइसेस थी, प्रमोशन थी। ग्रोसरीज़ में और घर की काफ़ी चीज़ों पे जो है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल थी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट होने की वजह से काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक ऑलरेडी हो गई थी। हालांकि हम लोग ऑलमोस्ट 1-2 बजे के करीब गए थे, तो स्टिल जो है वो काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। जो सेल प्राइसेस में चीज़ें थी वो लोग परचेज़ कर चुके थे। तो यहाँ पे भी अगर मुझे कुछ मूसा के लिए रीज़नेबल लगे, लेकिन ये मुझे कुछ शर्ट्स वगैरह अच्छी लगी, लेकिन अगेन वो उसके साइज़ की नहीं थी। यहाँ पे ये था कि वो समर कलेक्शन में थी, तो समर कलेक्शन की तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो बस यही चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन वो साइज़ में छोटी थी। लेकिन ये है कि अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो तो आप लोग क्लॉथ्स वगैरह या कुछ भी आप जो भी गिफ्ट करना चाहते हैं वो लेके रख सकते हैं। इन सेल्स में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एटलीस्ट। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का जो प्रमोशंस या सेल्स आपके एरियाज़ में थी, आप लोगों ने से कैसा फ़ायदा उठाया कि नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट कह लें कि जिस तरह मैं जिस खुशी के साथ गई थी कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स या प्रमोशंस होंगी, उस तरह मुझे नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा थी। और अगर थी भी तो समर कलेक्शन पे ही थी मोस्टली। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपके एरिया में कैसा था, कि समर कलेक्शन में भी था या न्यू अराइवल्स में भी सेल थी। एनीवेज ग्रोसरीज वगैरह में भी थी, कुछ नहीं भी थी। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर थी सेल किसी चीज़ पे तो वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। तो हम लोग वहाँ से निकले तो बाहर उसी के पास, एस्ट्रा के पास ही शूज़ ऑन और साथ B&M या सुपर ड्रग वगैरह है। तो खैर मैं वहाँ तो नहीं गई, लेकिन जो लोग अभी तक B&M नहीं गए हैं उनको मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। और वहाँ पे गिफ्टिंग के स्पेशली हाउस डेकोर के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें हैं। तो B&M बेस्ट प्लेस है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। सो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके एरिया में या डिफरेंट स्टोर्स में कैसी सेल्स थी। सिर्फ समर कलेक्शन पे सेल्स थी या विंटर कलेक्शन पे भी थी। सो या इट वाज फॉर टुडे। सो कीप वॉचिंग डेली डायरीज इन UK। थैंक यू।